स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सॉल्व में। बारिश की मौसम आ गई है। गर्भवती महिलाओं को बारिश के मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए। बारिश में गर्भवती महिलाओं द्वारा बरती गई थोड़ी सी लापरवाही गर्भवती माँ और बच्चे के लिए घातक साबित हो सकती है। बारिश का मौसम बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है और गर्भवती महिलाओं में बारिश के दिनों में रोग प्रतिकारक शक्ति भी थोड़ी सी कम होती है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन कौन से इन्फेक्शन और कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं और हमें इन सब से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे कि सांसों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों के बारे में। बारिश में देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, तो स्वाइन फ्लू होता है, फ्लू जैसी बीमारी होती है। बारिश की वजह से हवा में थोड़ी सी नमी रहती है, सूरज की किरणें भी बहुत कम होती है। इसकी वजह से ये सारे जो जर्म्स हवा में ज्यादा ग्रो हो जाते हैं और हमारी गर्भवती महिलाएं यह सारे संक्रमण का शिकार हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं तब हमें मास्क का इस्तेमाल करना है और हो सके तो हमें ऐसी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना ही नहीं है। और यह भी ध्यान रखना है कि जो लोग सांसों की बीमारियों से बीमार हो उनके साथ हमें नहीं जाना है और उनसे दूरी बनाए रखनी है। अगर मार्केट में फ्लू से रिलेटेड कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है तो हमें जरूर लेनी चाहिए डॉक्टर की राय के अनुसार, ताकि हम और हमारा शिशु अच्छी तरह से बच सके। दूसरा है मच्छर से फैलने वाली बीमारियों के बारे में। मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है और यह हमारे लिए और हमारे आने वाले शिशु के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देता है। और हमें यह भी पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आम आदमी से मच्छर काटने की संभावना 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका रीजन यह भी हो सकता है कि प्रेग्नेंट लेडीज की ब्रीदिंग में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और यह प्रेग्नेंट लेडी आम आदमियों से थोड़ी वार्म भी रहती है, इसीलिए मच्छर उनको ज्यादा काटते हैं। और प्रेगनेंसी में हमें यह भी ध्यान रखना है कि मच्छर ज्यादा न काटे, इसीलिए हमें फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए और हमें सॉक्स भी पहनना चाहिए। जहाँ पर ज्यादा मच्छर हो वहाँ पर हमें मॉस्किटो रिफिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी जो सावधानी बरतनी है वो है कि दूषित पानी पीने से बचे, क्योंकि दूषित पानी पीने से बहुत सारी रोगों की संभावना हो सकती है। बारिश के मौसम में आरओ का पानी पीना चाहिए और यदि आरओ का पानी उपलब्ध नहीं है तो पानी को बॉईल करके ठंडा करें और फिल्टर करके ही पिए। गर्भवती महिलाओं कोशिश करे कि उबला पानी ही पिए। उबला पानी नहीं पी सकती है तो कोशिश करेगी कि वह वाटर प्योरीफाई ही होना चाहिए। चौथा है कि बारिश के मौसम में भीगने से बचे। बारिश के मौसम में आपको भीगने से बचना चाहिए, क्योंकि भीगने से सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है, जो आपके और आपके शिशु के लिए अनुकूल नहीं होगा। 5वां है ठंडी चीज खाने से बचे। हम पसीने और गर्मी से घबराकर ठंडी चीजें खाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फ्रीज का पानी, जिसकी वजह से आप सर्दी और कई तरह के इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। छठा है बाहर का कोई भी फूड ना खाएं। बारिश के मौसम में आपको बाहर का कोई भी फूड नहीं खाना चाहिए। गर्भावस्था में आमतौर पर रोग प्रतिकारक क्षमता सामान्य से कम हो जाती है, इसीलिए आप बड़ी आसानी से इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। गर्भावस्था में ज्यादा दवाई लेना गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए बारिश के मौसम में ताजे फल और घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाएं। अगर आप यहाँ पे दी गई जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो बारिश के मौसम का पूरा आनंद ले पाएंगे और आप अपनी प्रेगनेंसी को भी एंजॉय कर पाएंगे। आशा रखते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।